ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद काण्वीय संहिता का 40वां अध्याय है। यह मंत्र भाग का अंश होने के कारण इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले मंत्र में ईशावास्यम वाक्य आने से ही इसका नाम ईशावास्योपनिषद रखा गया है। यह उपनिषद में पहला उपनिषद है। यह शांति पाठ से प्रारंभ होता है। वह है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अर्थात यह सच्चिदानंद पर ब्रह्म सब प्रकार से पूर्ण है। यह अपूर्ण किसी भी प्रकार से नहीं है। यह पूर्ण से उत्पन्न हुआ है और पूर्ण से ही निकल देने पर भी यह पूर्ण ही बचा रहता है। जैसे शून्य से शून्य के घटा दिया जाए तो शून्य ही बचता है। शून्य में शून्य से गुणा किया जाए तो शून्य ही बचता है। शून्य में शून्य जोड़ दिया जाए तो भी शून्य ही बचता है और शून्य में शून्य से भाग दिया जाए तो शून्य ही बचता है। आगे मंत्र के माध्यम से बताया गया है कि कुछ भी इस ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, सब ईश्वर में ही व्याप्त है। इस प्रकार इस ईश्वर के साथ ही रहकर सभी भोज्य पदार्थ का उपयोग अर्थात आनंद उठाना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी भोग्य पदार्थ किसी भी का भी नहीं है। शास्त्रोक्त स्वकर्म को अपनाते हुए जो भी आपकी आयु है उसका निर्वाहन करना चाहिए। इस प्रकार से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होगा, वह किसी बंधन में नहीं पड़ेगा और यह मात्र एक रास्ता है, दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। अनेक योनियों में असंख्य जन्मों के पश्चात यह मनुष्य का शरीर मिला है और इस योनि में ही मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अगर यदि वह ऐसा नहीं करता तो यह बात आत्महत्या के करने के समान है। परमेश्वर एक है, वह सर्वशक्तिशाली है, वह अचल है, वह मन की गति से भी ज़्यादा तीव्र गति से चलने वाला है। उसकी सीमा का पता नहीं चलाया जा सकता, इसकी शक्ति का अंदाज नहीं लगाया जा सकता। इसके शक्ति के सहयोग से ही हवा बहती है और इसी के सहयोग से ही वर्षा संभव है। वे चलते हैं और नहीं भी चलते हैं, वह दूर भी हैं और काफ़ी नज़दीक भी हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और नहीं भी व्याप्त हैं। इस प्रकार कोई मनुष्य परमात्मा को देखता और समझता है, वह संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त किसी भी जीव से घृणा द्वेष नहीं कर सकता है। वह सभी जीवों में अपने आराध्य देव का दर्शन करता है और उसे प्रणाम करता है। वह सदा सेवा और सुख पहुंचाना चाहता है। ऐसा व्यक्ति शोक मोह से रहित आनंद से परिपूर्ण हो जाता है और अंत समय में वह ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति मोह लोभ काम क्रोध से आसक्त होकर इसको प्राप्त करने के लिए विविध प्रकार के प्रयत्न कर्म करता है, वह मृत्यु के पश्चात इसी अंधकार में योनियों में भटकता रहता है और बार बार जन्म लेता है, मरता है। केवल किसी चीज़ को समझ लेने से उसकी फल की प्राप्ति संभव नहीं है, बल्कि उसके यथार्थ अनुष्ठान से अर्थात अपने कर्मों से अपने आचरणों में लाने पर ही सही कर्म करने से एवं संपूर्ण फल की प्राप्ति संभव है। ज्ञान से पूर्ण अभिमानी व्यक्ति कर्म पर ध्यान देते हैं और भूल कर बैठते हैं, परंतु ज्ञान के साथ ही वैसा ही कर्म वैसा ही आचरण और व्यवहार में लाकर मृत्यु के पश्चात वह ब्रह्म व्यक्ति ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त कर लेता है और जीवन में भी सुख और समृद्धि प्राप्त करता रहता है। जो व्यक्ति पितर ब्राह्मण माता पिता विद्वान और ज्ञानी महापुरुषों की पूजन सम्मान और कर्तव्य समझकर करता है, ईश्वर की आज्ञा समझकर करता है
उसे अंत काल समय में उसके अंत की शुद्धि होती है और ईश्वर के आशीर्वाद से मृत्यु के संसार से तर जाता है। वही विनाशील देवता की भी सकाम उपासना से जो फल प्राप्त होता है वह अलग ही होता है। उपनिषद में मंत्रों के माध्यम से बताया गया है कि भक्त व्यक्ति मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए कैसे प्रार्थना करे। भक्त को इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि अखिल ब्रह्मांड के भरण पोषण करने वाले परमेश्वर, आप सर्वेश्वर हैं, आप शक्तिशाली हैं। आपका श्रीमुख सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाशवान सूर्य मंडल की चमकती हुई ज्योतिर्मयी योनियों से ढका हुआ है। आपकी भक्ति स्वरूप सत्य धर्म का अनुष्ठान करने वाले मुझको आपके दर्शन की परम अभिलाषा है। अतः आपसे दर्शन हेतु इस आवरण को हटा दीजिए। हे प्रभु, आप भक्तों ज्ञानी महापुरुषों को भक्त वत्सल स्वभाव के कारण उनके जानने में आ जाते हैं। परमेश्वर, आप ईश्वर मंडल को इन रश्मियों के तेज को अपने में समेट लीजिए, जिससे मैं आपके दिव्य दर्शन कर सकूं। आपके स्वरूप को मैं अपने ध्यान दृष्टि से आपके आशीर्वाद से अपने प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूं। दर्शन के पश्चात भक्त वत्सल शरीर को त्याग करते समय ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्राण और इंद्रियां अविनाशी समष्टि वायु तत्व में और यह स्थूल शरीर अग्नि में भस्म स्वरूप हो जाए। और परमेश्वर, आप मेरे द्वारा किए गए कर्मों का स्मरण कर याद करें, जिससे मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो सकूं। भक्त अपने प्रभु का स्मरण करते हुए अग्निदेव से प्रार्थना करता है कि हे देव, मैं सदा प्रभु की सेवा में लगा रहना चाहता हूँ, इसलिए मुझे उत्तरायण मार्ग से भगवान के परम धाम में पहुँचा दें। और यदि जीवन में मैंने ऐसी कोई कार्य जाने अनजाने में किया हो जो परम धाम के मार्ग में जाने बाधा पहुँचती हो, कृपया उसे विनती है कि उसे आप हटा दें, समाप्त कर दें। कृपया कष्ट कीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा किए गए कर्म शकर्म सभी आप जानते हैं, उसे आपसे छिपा नहीं है। मैंने सदा अपने जीवन में ईश्वर की भक्ति की है, क्योंकि आप मेरे सभी कार्यों को जानते हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। मैं इस समय भी मैं अपने ध्यान नेत्रों से उन्हीं के दिव्य दर्शन कर रहा हूँ और उनके नामों का उच्चारण कर रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार ईशा उपनिषद समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।